शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कांग्रेस पार्टी से कर लेते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो बीते काफी वर्षों में धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी जो धीरे धीरे अगर बात करें तो कुछ राज्यों में दिखती नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर स्थितियों की मैं बात करता हूं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी बट रही है। पार्टी के नेताओं के बीच में जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने शुरू से इन नेताओं को दरकिनार रखा। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को बीते कुछ समय से कोई जगह नहीं दी जा रही, ना पार्टी के नेताओं से सलाह मशवरा लिया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के ये नेता नाराज दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता अलग बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसका पूरा फर्क आने वाले समय में पड़ सकता है। जिस तरह से भी हाल ही के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए, उसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी में केवल कुछ चेहरे नजर आते थे। इस वजह से जनता ने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया। और आगामी समय में भी अगर कांग्रेस की नीतियां नहीं बदलती है तो इसका भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे किस तरह से नेता खुद को दूर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो धीरे धीरे अलग बढ़ती नजर आ रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भले ही टल गया हो, लेकिन ऐसे में देखने को ये मिला कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सियासी संकेत दे दिया है। जी हां, अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से अलग होकर जो सियासी संकेत दिया है, इससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला है कि एक तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी में टूटने की स्थिति देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अलग होती नजर आ रही है, यानी कि पार्टी नेता जिस तरह से अलग अलग विचारधारा रख रहे हैं, इससे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वहीं इस बीच देखने को ये मिला कि ऐसे में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सियासी संकेत देने की कोशिश की है और उन्होंने पार्टी से अलग होकर एक अलग फैसला करने का भी फैसला किया है। दरअसल कांग्रेसी नेताओं ने अलग होकर ये पैगाम दे दिया है कि वो कुछ और बात रखना चाहते हैं। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि सोनिया गांधी ही चाहती थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें और फिर राहुल गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन खुद राहुल गांधी ने जिस तरह से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया और राहुल गांधी इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालना भी नहीं चाहते। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि सोनिया गांधी राहुल को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, लेकिन राहुल खुद पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो वहीं एक खेमा कांग्रेस का ऐसा है जो पूरी तरह से स्वतंत्रता से सोच रहा है, यानी कि वो खेमा है जो ये सियासी संकेत दे रहा है कि वो कांग्रेस के कई नेताओं से अलग सोच रखता है। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि राहुल और सोनिया की जगह किसी अन्य नेता को, कांग्रेस के बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सियासी संकेत देने की कोशिश की है और जिस तरह से ये बात कही है कि अध्यक्ष पद का चुनाव बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए और जिस नेता को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे बहुत बेहतर ढंग से काम करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी के अंदर बड़ी स्थिति देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पार्टी आलाकमान ने शुरू से ही पार्टी में जो ढिलाई बरती है और जिस तरह से कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं पर ही पूरा फैसला डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि पार्टी आलाकमान ये बात जानती है कि वो फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाती। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी अब कई नेताओं में सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फिलहाल अपने ही आपको कांग्रेस का अध्यक्ष पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि वो चाहते हैं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई कांग्रेसी नेता इस वक्त तैयार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इन्हीं नेताओं में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाती है या फिर दोबारा से राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसा कि देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर यह तक आरोप
आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कर रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी राहुल और प्रियंका के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रही। दरअसल देखा जाए तो शुरू से ही सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका को जो अहमियत दी और पार्टी के अन्य नेताओं को अहमियत नहीं दी, इससे कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई। और अगर बात करें तो देश के कम ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से वहां पर भी कांग्रेस के अंदर सियासी जंग छिड़ी हुई है, इससे साफ पता चल रहा है कि पार्टी आलाकमान पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और पार्टी आलाकमान ने पार्टी को संभालने के लिए भी कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर बात करें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थिति अलग देखने को मिल रही है, तो वहीं पंजाब में भी कांग्रेस में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए तो इससे स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं। तो देखा आपने कि पार्टी किस तरह से अलग बढ़ती नजर आ रही है और कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो स्थितियां जो है वो फिलहाल तो अलग है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता अब कहीं ना कहीं ये मांग करने लगे हैं कि उन्हें बड़ी जगह दी जानी चाहिए, पार्टी के अंदर उन्हें बड़ी जगह दी जानी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर उन्हें बड़ी जगह नहीं दी जाएगी तो वो एक अलग कॉर्नर बना लेंगे, या हो सकता है कि पार्टी के जो नेता इस वक्त बड़ी जो बातें कर रहे हैं बदलाव की, वही नेता पार्टी का साथ भी छोड़ दें, क्योंकि स्थितियां कुछ भी हैं। और सबसे बड़ी बात है 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरी तरह से खराब कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के मन में शंका देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी जो टूट रही है, इससे आने वाले समय के चुनाव में फर्क पड़ सकता है। यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी तो टूट ही रही है, पार्टी नेताओं में भी अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और अगर वक्त रहते पार्टी आलाकमान ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है और इसका बड़ा नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है। आगे देखते हैं स्थिति क्या रहती है और क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।